कैसे हैं दोस्तों। सबको जय मसीह की एक स्वागत करते हैं नए वीडियो में। और मैं तरह तरह के वीडियो लाता हूं, नए नए लोकेशन में जाता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे हर एक कंटेंट को देखते रहते हैं। नंबर एक कि आप कभी भी मेरे मसीह बहनों परमेश्वर को दुखी ना दें। कभी भी अपने जीवन से, अपने चाल चलन से परमेश्वर को कभी भी निराश ना करें, क्योंकि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो हम पर लगी रहती हैं। हमें देखता रहता है कि हमारे बेटे बेटियां कैसा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर जो है ना हमें निहारते रहते हैं। परमेश्वर जो है ना हमें देखते रहते हैं। तो आपको कैसा जीवन जीना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते रहना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो चलिए जी, वचन से शुरुआत करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी, सुनना समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वचन क्या कहता है, हम जवान मसीह भाई बहन हैं। और जब जवान मसीह में रहते हैं तो कोई न कोई गलतियां कर देते हैं, कोई न कोई पाप कर देते हैं, कोई न कोई गुनाह कर देते हैं। तो लेकिन परमेश्वर हमें एक चेतावनी दे रहे हैं, परमेश्वर हमें ये समझा रहे हैं, परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि हे जवान, अपनी जवानी में उस सर्जनहार को याद रख। इससे पहले वो दिन अंधेरे हो जाए, इससे पहले मौत आ जाए, इससे पहले रैप्चर हो जाए, तो हमें क्या करना है, अपने सर्जनहार को यानी यीशु मसीह को, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, उसको क्या करना है, हमें याद करना है, हमें उसको पुकारना है, हमें उससे प्रार्थना करनी है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यहाँ पे वचन कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगर रहे। अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह याद रख, परमेश्वर कह रहे हैं, परंतु यह याद रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे, तू जवान है, हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, चेहरा तेरा अच्छा है, बॉडी है, लड़कियां तेरे पर मरती हैं, फिदा होती हैं, तू पाप कर रहा है, मोबाइल में गंदे गंदे रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो अपनी जवानी में मस्त है, चूर है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, हे जवान, याद रख, याद कर लेना कि एक दिन तुझे मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, तुझे मेरे सामने हिसाब देना पड़ेगा, तुझे मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। याद रख, तू जवान है, खूब मौज मस्ती कर रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, गलत लोगों के साथ गलत पार्टियां कर रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है, लेकिन याद रख, तो जब तू बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, तुझे एक दिन न्याय आसन के सामने यानी मेरे सामने तुझे खड़ा होना पड़ेगा। तब तू फेल हो जाएगा और उस समय तुझे पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तो उस समय परमेश्वर क्या करेगा, दंड देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे वचन कहता है, सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक बात नहीं, सब बातों के विषय में, जो भी हम गलतियां करते हैं, जो भी पाप करते हैं, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। हर एक बात का परमेश्वर कह रहा है कि मैं लेखा लूंगा। हर एक बात का परमेश्वर कह रहा है कि मैं लेखा लूंगा। परमेश्वर यहाँ पे वचन कहते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 4 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है, यानी हम लोग हैं, आप लोग हैं, या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम प्रभु विश्वास करते हैं, प्रभु पर मानते हैं, विश्वास करते, बपतिस्मा लिया है, लेकिन वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, गलतियां आप कर रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 4 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वचन यहाँ पे क्या कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं प्रभु विश्वास करता हूँ, प्रभु को जान गया हूँ, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, प्रभु मेरा परमेश्वर है, लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है कि वह झूठा है, यानी वह झूठा है, वह झूठ का पिता। वचन कहता है, जो कोई यह कहता है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, प्रभु को जान गए हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, प्रभु के वचन को नहीं फॉलो करते हैं, तो हम क्या हैं, झूठे हैं। आप लोग कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो आप झूठे हैं, आपके अंदर सत्य नहीं है। मेरे मसीह बहनों, आप झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे शैतान जो झूठा था और शैतान ने आदम हवा से झूठ बोला कि फल खाओ तुम नहीं मरोगे, और परमेश्वर ने कहा था कि तुम फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, यानी शारीरिक तौर से मर जाओगे, और फल खाया और इंसान मर जाता है। वचन कहता है, जो जो परमेश्वर की आज्ञा को इंसान नहीं मानता वो दुखी में रहता है, तकलीफ में रहता है। जो इंसान, जो मसीह विश्वासी परमेश्वर की बजाय शैतान की सुनना पसंद करता है, शैतान की बातों पर विश्वास करता है, शैतान के कहने के अनुसार वो पाप करता है, वो जीवन भर दुखी रहता है, वो जीवन भर तकलीफ में रहता है। ये परमेश्वर यहोवा का
वचन कहता है मेरे मसीह, अगर आप परमेश्वर को जान गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना है। आपको परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लेना है। आपको परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। वचन यहाँ पे अगला वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ये बहुत खास आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वचन यहाँ पे वचन क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 वचन 5:2। यहाँ पे वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे रात को चोर और रैप्चर में जरूर उठाए जाएं, छूट ना जाएं, आप यहाँ पे रह ना जाएं। जो भी आप परिश्रम करते हैं, जो भी आप यीशु मसीह के लिए मेहनत करते हैं, प्रार्थना या बाइबल पढ़ते हैं, तो आप उसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि मेरे मसीह बहनों समय बहुत करीब आ चुका है। परमेश्वर आपके चेहरे को नहीं देखेगा, परमेश्वर आपके शरीर को नहीं देखता है, परमेश्वर आपके धन दौलत को नहीं देखता है। आप कितने गोरे हैं, कितने मोटे, कितने पतले हैं, कितने काले हैं, ये परमेश्वर नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही बनाया है तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है, हमारे अंदर जो मन है वो मन कैसा है। हम एक मसीही विश्वासी हैं तो हमारे अंदर जो मन है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो सांसारिक लोग होते हैं वे चेहरे को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जो है ना चेहरे को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को तौलता है। तो ये इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके मन शुद्ध होंगे वे परमेश्वर को देखेंगे। यानी वचन कहता है जिनके मन शुद्ध होंगे, जो अच्छे होंगे, जो चाल चलन के अच्छे होंगे, जो पवित्र जीवन जीते होंगे, वो कैसे होंगे, परमेश्वर के दिन देखेंगे। वचन कहता है कि वो लोग परमेश्वर को देख लेंगे। तो आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और आप भी परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा। आज हम वचन से बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। यानी अगर आप परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो एकमात्र यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो। वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 वचन 2 वचन, यहाँ पर इसका से लिखा हुआ है, एक समय की बात है जब चेलों लोग यीशु मसीह के पास बैठे थे तो चेलों लोग यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे आ लिए हैं, मुझे क्या मिलेगा। तब यीशु मसीह कह रहे थे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे मसीह बहनों, प्रभु यीशु मसीह गए हैं हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। वचन कहता है कि वो जगह तैयार कर चुका है, अब शीघ्र आने वाला है। यानी यीशु मसीह क्या ने शीघ्र आने वाले, जल्दी आने वाले हैं। वचन कहता है मैं तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी आ जाऊंगा। तो हमारे लिए और आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए परमेश्वर स्वर्ग में सोने का मुकुट रखा है, सोने का घर रखा है, इसको आप ना खो दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता किसको फाड़का है। वो तुम्हारा मुकुट छीनना चाहता है, वो तुम्हें नरक में लेके जाना चाहता है। इसीलिए मेरे मसीह बहनों, आप परमेश्वर की तरफ मुड़े, आप परमेश्वर यहोवा की तरफ देखे, आप यीशु मसीह की तरफ देखे, किसी की तरफ ना देखे, चाहे रिश्तेदार हो या भाई बहन हो, कोई हो आपका साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कभी न धोखा दूंगा, न कभी छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए चलिए जी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है मेरे मसीह बहनों, आप मिस ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। आप परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 वचन, यहाँ पर इसका से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यानी परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि तुम चिंता ना करो, व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पिता के पर विश्वास रखो। 2 वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। थोमा ने उसे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तुम मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उसे कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यानी थोमा से यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ,
बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो। ये बात सच्चाई है, ये बात हकीकत है मेरे मसीह बहनों, कि आप जब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करोगे, आप पिता के घर में नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यानी यीशु मसीह के घर में, यानी यहोवा के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यानी बहुत ज्यादा रहने के स्थान है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में सोने का मुकुट रखा है, आप इसे खो ना दे, क्योंकि दहाड़ता हुआ, बहुत दहाड़ता हुआ शैतान तुम्हारे विरोध में खड़ा हुआ है, तुम्हें फाड़ने के लिए, तुम्हें नोचने के लिए वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को रखा है, स्वर्गदूतों को रखा है, कि जहां हम जाएं वहां हमारी रक्षा करे स्वर्गदूत। तो आप जहां कहीं जाते हैं, स्वर्गदूत जो होते हैं आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी देख रेख करते हैं, और आप परमेश्वर के साथ बने रहें। मेरे मसीह बहनों, आप मोटे पतले दुबले काले इसको नहीं देखता, परमेश्वर देखता है कि आपका मन कैसा है, क्योंकि वचन कहता है जिनके मन शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, वो यीशु मसीह को देखेंगे, वो यहोवा को देखेंगे। आप चिकने हैं, गोरे, हट्टे कट्टे हैं, फिर भी गालियां बकते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे फिल्म देखते हैं, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को तौलता है कि आखिरकार हमारे मन में क्या भरा पड़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शास्त्री फरीसी लोग कितने साफ सुथरा रहते थे, अच्छे रहते थे, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे मेरे मसीह बहनों, और इनके अंदर क्या था, कपट था, जलन थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों के बारे में उदाहरण दिया था कि तुम चूना पुती हुई कब्रें हो, यानी ऊपर से व्हाइट दिखती हो, सफेद दिखती हो, लेकिन अंदर से तुम कचड़े भरे हो। मेरे मसीह एक बक्सा ले लो और बक्से के अंदर खूब गंदे कपड़े भर दो और बक्से को बंद कर दो, ताला लगा दो और बक्से को धुलो, तो क्या अंदर के कपड़े धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे जब तक आप कपड़े को नहीं धुलोगे। ऐसे ही हमारा शरीर साफ सुथरा हम रखते हैं, साबुन लगाते हैं, निरमा लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर मेरे मसीह कचरा भरा पड़ा है। हम अपने पूरे शरीर को धुलते हैं, साफ सुथरा करते हैं, चमकाते हैं ताकि हम अच्छे लगे, लेकिन हमारा शरीर बिल्कुल गंदा है, हमारे मन गंदे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियां, तुम्हारा मन जो है ना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना है, क्योंकि अंत बहुत करीब आ चुका है, न्याय का समय आ चुका है। न्याय में कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं आप न्याय में गिर ना जाओ। यीशु मसीह कहते हैं हर एक इंसान का न्याय होगा, पुस्तकें खोली जाएगी, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा वह की झील में तुरंत डाला जाएगा। इसीलिए मेरी मसीह अगला वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप हमारे साथ निकाल सकते हो। दूसरा वचन पढ़ने जा रहा हूँ, सच्ची दाखलता, यानी सच्ची दाखलता कौन है? सच्ची दाखलता हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाता है ताकि और फले। यानी वचन कहता है अगर हम प्रभु विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाकारिता में समय बिताते हैं, और अगर हम फल नहीं ला रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं जी रहे हैं, हमारे अंदर फल नहीं है, हम बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर में बने नहीं हैं। गंदी बातें बोलना, चुगली करना, गालियां देना, यह सब आपको छोड़ना पड़ेगा। झगड़े करना ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरे मसीह बहनों, हमारे अंदर फल होना चाहिए। एक समय की बात, तब यीशु मसीह आते थे, जैतून का पेड़ होता है, तो शायद उसमें फल नहीं होते हैं, तो उस पेड़ से कह देते हैं अब से तुझमें फल ना लगे, वो पेड़ तुरंत सूख जाता है। मेरे मसीह बहनों, ऐसे ही हमारे अंदर अगर फल नहीं होंगे तो परमेश्वर कहेगा अब से तुझमें फल कभी ना लगे, श्राप दे देगा और हम सूख जाएंगे। हमारे अंदर कभी कभी गलतियों के कारण हमारे पास श्राप आ जाते हैं, यानी हम पाप करते, गुनाह करते तो हमारे में श्राप आ जाते हैं। तो श्रापित तो खेती बाड़ी में, श्रापित तो खेती किसानी में, नौकरी में, बाल बच्चों में, परिवार में। परमेश्वर वचन कहता है तू भागा भागा मारा मारा फिरेगा, तेरे हर काम बिगड़ते रहेंगे अगर तेरे पर श्राप लगेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो हमारे हर एक काम बनेंगे। धन्य तो खेती बाड़ी में, धन तेरे बाल बच्चे, तेरी पत्नी, तेरी आशीष ही आशीष मिलती रहेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। और अगर आप आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यहाँ पे वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे वह काट डालता है। यानी कौन? यीशु मसीह क्या करता है? काट डालता है, यानी मार देता है।
अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो हमारी उम्र भी बढ़ेगी और हम परमेश्वर के वचन में सुख शांति से रहेंगे मेरे मसीह। यहाँ पे वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 3 वचन, तो तुम उस वचन के कारण जो मुझ में है तुम में कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है और अपने आप में नहीं फलती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वैसे पेड़ होता है और उसमें पेड़ में डालियां होती हैं, जब डालियां काट दी जाती हैं तो वो सूख जाती है और अगर वो डाली उसमें चिपकी रहेगी तो वो फल लाएगी। ऐसे ही हम डालियां हैं, अगर परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम फल लाएंगे, तो हमें ज्यादा कठिनाइयां पड़नी पड़ेगी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे मसीह परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर की आज्ञा का तुम्हें समेटा। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 5 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता मैं उसमें बना रहता हूँ वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यानी परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे हम हर एक काम करते रहेंगे। और वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ये बात सच है मेरे मसीह बहनों। तो आप जब तक परमेश्वर में बने रहेंगे आप फल लाते रहेंगे, और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हम फल नहीं ला पाएंगे, सूख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर एक बात मानी जाए, तो आपको परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना पड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15 का 6, यदि कोई मुझसे तुम कुछ मांगकर देखो तो मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह यूहन्ना 15 का 6, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उसे बटोर का आग में झोंक देते हैं और वे जलाए जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता यहोवा की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बहुत सारा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम फल लाएंगे तभी हम परमेश्वर के बेटे बेटे ठहरेंगे, अन्यथा नहीं ठहरेंगे मेरे मसीह बहनों। हालेलुया कहने से, प्रेज लॉर्ड कहने से, यीशु मसीह के गीत गाने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो आज्ञाओं को मानेगा, जो वचन पे चलेगा, वही परमेश्वर के घर जाएगा मेरे मसीह बहनों। ऐसी दुनिया में गड़बड़ होने वाला, ऐसा खतरनाक समय आने वाला है, ऐसी मुसीबत भरा दिन आने वाला है, लोग रोएंगे, लोग पछताएंगे, लोग आंसू बहाएंगे, लोग दर दर भटकेंगे, लोग चिल्लाएंगे, अपने माता पिता भाई बहनों को पुकारेंगे, गायब हो जाएगा, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और वचन कहता है जिस किसी का नाम पुस्तक में नहीं लिखा होगा वो यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, रह जाएगा। और वचन यहाँ पे क्या कहता है मेरे मसीह बहनों, आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लेना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते रहना है मेरे मसीह बहनों। और वचन कहता है शैतान तुम्हारा विरोधी है, वो दहाड़ते हुए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तो चलिए ये छोटी सी दुआ करते हैं, जो दुआ बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन ही कहता है मेरे मसीह बहनों, प्रार्थना करते रहें। सुबह शाम की आपको प्रार्थना करनी है, सुबह शाम आपको आज्ञाओं पर चलना है, सुबह शाम परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है मेरे मसीह बहनों। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, यानी आत्मा कहती चलो प्रार्थना करो, लेकिन शरीर हमारा कहता है थोड़ा आराम करो। तो हमें शरीर की नहीं, हमें परमेश्वर की सुननी है, हमें आत्मा की सुननी है मेरे मसीह बहनों। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है प्रभु, तू बड़ाई के योग है प्रभु, तू तारीफ के योग है प्रभु, तू जगत की ज्योति है प्रभु, तो जीवन की रोटी है प्रभु। जितने लोग आपको पुकारते हैं, जितने दुख में तकलीफ में प्रभु जी आपको पुकारते हैं, आपने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार मैं छुड़ाऊंगा, तो तू जाकर मेरी महिमा तब करने पाएगा। तो हमें क्या करना, संकट में प्रभु को पुकारना है, दुख में तकलीफ में प्रभु को पुकारना है। संकट में हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, मुसीबत में हमें प्रभु का साथ में रहना है। यीशु मसीह आपकी हर एक मुसीबत को डिलीट करेंगे, आपकी हर एक प्रॉब्लम को डिलीट करेंगे, आपकी सारी चिंताओं को डिलीट करेंगे। वो
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। हे मेरे प्रभु, आप मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं, आप ब्लेस करते हैं, आपने मदद करे, आप इनकी हर एक चिंता को दूर करे पिता, इनकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करे पिता। जो हमारी आवाज इनके घर में जाती है, कानों में जाती है, इनके हरे बिगड़े काम बन जाए, इनकी हर जरूरतें पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपने कहा है सत्य मार्ग जीवन में हूँ और बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यस मेरे लॉर्ड पिता, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी हम आपके घर नहीं जा सकते हैं। प्रभु, हमें सच्चाई की राह पे चलाइए, हमारी ईमानदारी की राह पे चलाइए। हमारे जीवन में गंदे विचार आते हैं मन में, वो दूर कीजिए पिता, हमें पवित्रता ही जीवन दीजिए पिता। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं। प्रभु, जिनके बिगड़े काम बन जाए, इनकी हालात जो बिगड़ी पड़ी हो सुधर जाए, इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो। प्रभु जी, इनकी सफलता दीजिए, इनकी बीमारियां ठीक कीजिए, इनके कलेश को खत्म कीजिए, इनकी बेचैनी, इनकी घबराहट को खत्म कीजिए पिता, इनकी निंदा बदनामी को खत्म कीजिए पिता, इनके दुख को खत्म कीजिए पिता, इनकी प्रॉब्लम को खत्म कीजिए पिता। ये आपके बच्चे हैं, आपके बेटे बेटियां कहीं दूर न चले जाएं, कहीं बिछड़ न जाए प्रभु जी, ये कहीं पाप में न चले जाए, कहीं गुनाह में न चले जाए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य है प्रभु। आप इनकी हर एक मदद करिए, आप इनकी हर एक सहायता करिए, आप इनके जीवन में बड़े बड़े काम करिए प्रभु जी, इनका उद्धार कीजिए पिता। ये लोग चिंता में है, दुख में, तकलीफ में, प्रभु जी इनके सारे दुख दूर हो जाए, सारी तकलीफें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके घर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर एक डराने वाली आत्माएं, घर बनाने वाली आत्माएं, जो दुख तकलीफें देती हैं, सारी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। संकट दूर हो जाए, तकलीफें दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए, ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, इनकी सहायता करिए, इनके दुख दूर कीजिए पिता। ये जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे बेटी आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे कुछ मांगते दीजिए प्रभु। आपने कहा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। प्रभु जी, हम ज्ञान मांगते, बुद्धि मांगते, धन की आशीष मांगते, पैसों की आशीष मांगते, दीजिए प्रभु। इन्हें आशीषित करे प्रभु, इन्हें शांति दीजिए प्रभु, इन्हें शुद्ध कीजिए, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी हर एक इच्छा पूरी कीजिए, इनकी हर एक मनोकामना पूरी कीजिए, इनकी बेचैनी को खत्म कीजिए, इनकी चिंता को खत्म कीजिए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु का धन्यवाद करें। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा, यीशु का लहू आपको आशीषित करेगा, यीशु का लहू आपको बीमारी से बचाएगा, यीशु का लहू आपको हर एक दुख तकलीफों से आजाद करेगा। पिता, इस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दीजिए प्रभु। आपकी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।